कहाँ के सरपंच? सरपंच आ जाओ फटाक से आप। सरपंच उमेश दादा, जग्गू दादा। मैं तो हेलो। हाँ, जय भीम, जय मानवता, जय प्रकृति। जय भीम, जय जोहार, जय प्रकृति, जय मानवता, जय जोहार। कौन कौन है? अभी नहीं है, चलो हो गया, हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आज हम लोग मोहल्ले के डिस्कस पर बात करते हैं। जैसे अपने मोहल्ले में कई सारी चीजें, लड़ाई झंझट, शराब इत्यादि ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो अगर किसी मोहल्ले में जैसे लोग अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पीते हैं, तो इनका बच्चों पर क्या असर पड़ता है? नकारात्मक चीजें पड़ती हैं, चाहे वह किसी भी मोहल्ले की बात हो, वह चाहे किसी भी कास्ट, समुदाय, किसी भी चीजों से हो और कोई भी क्षेत्र हो, तो बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है शराब इत्यादि और लड़ाई झगड़ा से। और बहुत से समुदाय ऐसे हैं, जैसे देखो आदिवासी समुदाय में सामाजिक संरचना और पारिवारिक मूल्य के आधार पर इसके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। प्रभावित प्रभावों में शामिल हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर हम बोल सकते हैं कि मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। बच्चों में डर, असुरक्षा, तनाव और गुस्से की भावना विकसित हो सकती है। और दूसरा चीज हो गया, जैसे शिक्षा की बात हो तो वो पढ़ाई से दूर हो सकते हैं या स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ सकती है ना। और वर्तमान में देखा जाए तो बदलाव क्या करना चाहिए? वो आक्रमण या ना आक्रमण आदतें अपना सकते हैं, जैसे गाली देना, हिंसक प्रवृत्ति रखना या खुद भी शराब जैसी चीजों की ओर आकर्षित होना, है ना। जो चीजें देखेंगे अपने एरिया में, गांव में, तो वो चीजें तो होनी है ना। तो उसी चीजों से बच्चे सीखते हैं, गाली देना या शराब पीना इत्यादि वगैरह, है ना। और जैसे रोल मॉडल की कमी, बच्चे जो होते हैं अपने आसपास जो देखते हैं उसे ही सीखते हैं और सकारात्मक आदर्श मिलते हैं। वो जिस रास्ते पर रहेंगे सेम उसी तरह का वो डिफाइंड करेंगे और आगे चलकर उसी क्षेत्रों पर पहुंचेंगे। एक क्षेत्र जैसे हम लोग शराब, बीड़ी इत्यादि गांजा पियेंगे, लड़ाई दंगा करेंगे, तो वो भी आगे चलकर कहीं ना कहीं अपने से 10 गुना बेहतर है ना, तो अपराधी एक टाइप के बन जाते हैं। और तो इनमें अपने को ये करना है, जैसे अपने समाज में कोई भी हो, चाहे अपने समाज का हो चाहे दूसरे समाज का, अगर मोहल्ले में आके कोई दारू पीता है या गाली गलौज करता है, उसे इस बार माफ नहीं किया जाएगा, उसे सीधे जेल पहुंचाने का काम किया जाएगा, तभी जाके। बिल्कुल, चाहे इसमें क्यों ना अपने परिवार के लोग सम्मिलित हो दारू इत्यादि शराब में, इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा आने वाले समय में है ना, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे और शिक्षा से दूर हो जाएंगे और तरह तरह की आपराधिक घटनाएं करेंगे, है ना। तो इस अब जैसे समाज में अलगाव होते हैं, कई बार ऐसे बच्चे समाज की मुख्य धारा से कट सकते हैं, जिससे उनके विकास में बाधा आ सकती है ना। यह सब देखते हुए, हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर बच्चे नकारात्मक असर ही पड़े। यदि परिवार में कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति हो, शिक्षा पर जोर दिया जाए और समुदाय में सुधार के प्रयास हो, तो बच्चे इन परिस्थितियों के बावजूद भी एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। परंतु आदिवासियों बच्चों की शिक्षा में आने वाली रुकावटों के लिए केवल माता पिता जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह सही नहीं होगा। यह एक जटिल समस्या है जिसमें कई सामाजिक, आर्थिक और दोस्ताना, याराना और सरकारी कारण शामिल है। हालांकि माता पिता की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें कई सारे पहलू हैं, जैसे कि माता पिता की भूमिका, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वे शिक्षा का महत्व समझ नहीं पाते हैं ना। और आजीविका की प्राथमिकता जैसे हो गई, तो गरीबी के कारण
बच्चे परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी या खेती में लग जाते हैं, या फिर इत्यादि मछली वगैरह जैसे देखते हैं उन चीजों में लग जाते हैं ना, जिससे पढ़ाई पे में प्रभाव पड़ता है और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो ये चीजें देखते हुए, है ना। तो जैसे सोच क्या होनी, बहुत लोगों की सोच है जैसे परंपरा वाली एक सोच होती है ना, तो कुछ आदिवासी समुदाय में या फिर किसी में भी ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आदिवासियों में ही होती है, आदिवासी समुदाय में अब यह भी मान्यता है कि शिक्षा की जरूरत नहीं है और पारंपरिक जीवन शैली ही बेहतर, मतलब जैसे जी रहे हैं वही ढंग में जीना बेहतर लग रहा है ना अभी। और जैसे सरकारी और सामाजिककरण, स्कूलों की कमी और खराब सुविधा, आदिवासी इलाकों में स्कूल दूर होते हैं, यह तो मानते हो अपने यहाँ पर भी दूरी है, राइट ना। शिक्षकों की कमी होती है, कई बार स्कूल के हालात खराब होते हैं और कई बार बाकी अपने गांव के हालात खुद ही जानते हो कि अभी हालात क्या, जैसे कोई बच्चा जाता है तो वह लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि नरे मछली खा के आए हो, नरे ये ऐसा किए वैसा किए, ये करके आया, ये कर रहा वो कर रहा, बाकी बेहतर चीज जानते हो, है ना मेरे से। तो इन सारी चीजों के हालातों पर चलते हुए ऐसा असर पड़ता है। और भाषा की बात, आदिवासी बच्चे अक्सर अपनी मातृभाषा में सहज होते हैं, जैसे कि अपने आप कैसे बोलते हैं, नरे कहाँ जाते हैं, ये मेतर चीजें, मतलब एक्सेट्रा, मतलब इनकी अल्टरनेटिव, मतलब एक वो बना चुके हैं, ठीक है ना, अपना कि मेरे को ऐसा ही बोलना है। बहुत सी चीजें आदतें गंदी है भाषाओं से लेकर, जैसे कि बच्चे अक्सर अपनी मातृभाषा में सहज होते हैं, लेकिन बच्चे स्कूलों में पढ़ाई मुख्य धारा भाषा होती है हिंदी अंग्रेजी, ज्यादातर अंग्रेजी तो मारी दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी तो पढ़ाते ही नहीं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छे से आज भी बच्चों को हिंदी बोलना नहीं आता ढंग से। सीरियसली बोल रहा हूँ, जो 7वीं क्लास पढ़ रहा होगा अपने यहाँ का, उसको भी अच्छे से हिंदी बोलने में रुकावटें पैदा होती है। अब दूसरी बात, स्कूल में क्या होती है, जातिगत भेदभाव, राइट ना। तो जैसे किसी बच्चों के साथ कुछ जगहों पर आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव होता है, जिससे स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे। मानते हो इस बात को, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इन सब चीजों का समाधान क्या है, हम लोग इन चीजों का समाधान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना पड़ेगा सर्वप्रथम, राइट ना, हर किसी घर में। और सरकार को आदिवासी इलाके में अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, और जो कि एक होकर ही किया जा सकता है। और मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा दी जाए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। आर्थिक सहायता योजनाएं और छात्रवृत्तियां प्रभावी तरीके से लागू की जाएं, और इसलिए माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्या को जड़ से हल करने के लिए सरकार, समाज और नीति निर्माताओं को गंभीर प्रयास करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इन्हें जो है, जितने भी दारू पीने वाले इन्हें जेल पहुंचाने का काम किया जाएगा, और उसके बाद जो है तो पढ़ाई लिखाई में बच्चों का क्या है पूरा ध्यान जाएगा, जिससे समाज के जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बहुजन समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए एक सेकंड, जैसे बहुजन समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक एकता और राजनीतिक जागरूकता को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। शिक्षा को प्राथमिकता देना, जैसे कि बहुजन बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर छात्रवृत्ति और फ्री कोचिंग का प्रचार करें, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में भागीदारी बढ़ाई जाए, माता पिता को जागरूक करें कि वो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें, है ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, और जैसे आर्थिक सशक्तिकरण, तो ऐसे हो गया स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दे, बहुजन समाज को उद्योग व्यवसाय में सक्रिय करे, यानी कि जो बहुजन समाज है वह थोड़ा धंधे बिजनेस की ओर ऐसे बढ़े, है ना, तो कुछ चीजें और ज्यादा बेहतर बन सकती। सरकारी योजना जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड ऑफ इंडिया, इसकी हर सिटी पर खोली जाती है, तो इन चीजों पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं, जानकारी न होने के कारण, है ना। और कृषि, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, ठीक ना। और सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, इस पर क्या कहेंगे, तो जैसे बहुजन समाज को अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़े, समाज में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना विकसित करे, समाज में फैले आंतरिक भेदभाव को दूर करे और एकता को मजबूत करे। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये रावत है, ये है, ये कुशवाहा है, पटेल है इत्यादि, तो इन सब भेदभाव को दूर कर एक होने की जरूरत है ना। और जातिवादी सोच के खिलाफ जागरूकता फैलाए और भाईचारा फैलाए, ठीक ना। और अगर कोई इन चीजों पर बाधा बनता तो उसके ऊपर FIR करे और उसको थाना तक पहुंचाने का काम भी करें, ठीक।
और भागीदारी जागरूकता ऐसे होगा ही जैसे बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए ताकि वो सही प्रतिनिधि चुन सके, है ना। कि अभी वो लोग बेचारे किसी को चुन भी नहीं पाते कि सही मेरा सरपंच कौन होगा, सही कौन होगा, मैं किसको वोट दूं किसको ना दूं, है ना। हालांकि देखो वोट देने के लिए बाबा साहब ने इतना कुछ करके गए हैं, तो यह सोचने की बात है कि एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसे ही डाल के नॉर्मली चले आते हैं, 500 में बिक जाते हैं। तो इन चीजों को छोड़कर और लोगों को हर चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। और जैसे ये हो गया संवैधानिक अधिकारों की जानकारी और उनका सही इस्तेमाल करना शिक्षा में बच्चों को देना बहुत जरूरी है कि कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी तो रखना अति आवश्यक है। और मीडिया और डिजिटल का उपयोग, सोशल मीडिया, यूट्यूब और ब्लॉगिंग के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज को बुलंद किया जाए, जैसे एक्सेट्रा आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, है ना। और बहुजन समाज के सकारात्मक उदाहरणों को प्रचारित किया जाए। खुद का एक मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए ताकि अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रखा जा सके, है ना। खुद का अगर कोई मीडिया या कोई प्लेटफॉर्म रहेगा तो हम लोग स्वतंत्र होकर बिल्कुल कुछ भी बोल और सोच सकते हैं, है ना। तो वह चीजें जाएंगी। लेकिन अभी क्या है कि अपने ही लोग क्या धीरे बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इन सारी चीजों को। अगर ये कदम सही ढंग से उठाया जाए तो बहुजन समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो गुलामी की जंजीरें हैं वह तोड़ी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया। और कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर ललित राज रावण वो भी आ गए हैं। और अच्छा, तो भाई ललित भैया को भी ले लो लाइन पर। हाँ हाँ हाँ, वो रिक्वेस्ट करेंगे ना तो एक्सेप्ट करेंगे उधर से। अच्छा, ललित भैया रिक्वेस्ट करें तो वहाँ से आप। बिल्कुल सरपंच, अपने को यही काम कराना है कि जितने जल्दी हो सके ये मोहल्ले में जैसे रहते हैं अपने आदिवासी समाज के भी, और इनको अगर सही लाइन में लाना है तो अपने को जेल पहुंचाने का काम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें कहा जाए किसी को, चाहे कोई भी हो, किसी समाज का भी हो। अच्छा हाँ, थोड़ा सा यह भी ललित भैया हैं, वैसे ललित भैया आ जाते तो अच्छा लगता और बेहतर, क्योंकि ललित भैया ने बहुत काम किया यार बहुजन समाज के लिए। ललित भैया आ ही नहीं रहे हैं आजकल, अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। अच्छा, जैसे मोहल्ले पर कोई जैसे व्यक्ति नहीं होते, अगर कोई व्यक्ति आदिवासी मोहल्ले में गाली गलौज करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि संभावित धाराएं हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं, कारण मतलब अलग अलग विशेषताएं हो सकती है, जैसे किसी ने गाली दिया, किसी ने हाथ पकड़ा, ऐसे इत्यादि। तो जैसे आईपीसी की धारा 294 है, सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर यह धारा लगती है। इसके तहत 3 महीने तक की सजा, जुर्माना दोनों हो सकते हैं ना। और आईपीसी की धारा 504 जानबूझकर किसी को अपमानित करना और शांति भंग करने की इरादे से गाली देना, इसमें 2 साल तक की सजा, जुर्माना दोनों हो सकता है। और तीसरा कुछ इस प्रकार, आईपीसी की धारा 506 किसी को धमकी देना जिससे वह डर जाए और गंभीर धमकी दी गई हो तो वह 7 साल की सजा हो सकती है। ST/SC एक्ट की धारा 1R और 3(1) अगर किसी आदिवासी व्यक्ति को उसकी जाति या जनजाति के आधार पर गाली दी जाती है तो यह अत्याचार माना जाएगा। इसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है, राइट ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब शिकायत कैसे करें? बहुत से लोग यह सोचते कि शिकायत कैसे करेंगे, बहुत से लोग थाने जाने से इत्यादि डरते हैं ना। तो पीड़ित व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR करा सकता है। ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर तुरंत कार्रवाई। ST/SC जो एक्ट होता है ना, अगर यह एक्ट लगता है इस पर तुरंत कार्रवाई होती है और बिना पूछे इस चीज पर गिरफ्तारी हो जाती है व्यक्ति की। और एक्ट के मामला दर्ज होने पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो जिले के SP या ST/SC आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर गाली गलौज जाति सूचक शब्दों के साथ हुई है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है और सख्त सजा का प्रावधान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने को यही करना, जेल पहुंचाने का काम ही करना, जितने भी अपने। और यह जानते
पहली बात यह नहीं है कि ऐसा नहीं कि ST SC के लोग कि वो OBC के हों, ऐसा तुम समझ लो। इसमें कई सारे लोग आते हैं जो अपने भी लोग हैं, तो उन लोगों को ऊपर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर ST SC एक्ट नहीं लगेगा, परंतु एक्शन लेना उनके ऊपर जरूरी है। अगर कोई गाली गलौज करता है कहीं सार्वजनिक स्थानों पर, तो मैंने वो सारी चीजें तो बताई थी, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे यहाँ पर करते दिखता तो वह सबके घर पर प्रभाव पड़ता, क्योंकि बीवी बच्चे सबके घर में है ना। सबसे बड़ी बात है बच्चे अगर सुनेंगे माँ बहन की गाली इत्यादि, तो उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उल्टे सुल्टे काम पर लग जाएंगे, या फिर जैसा देखेंगे वैसी चीजें सीखेंगे, दादागिरी, मारना पीटना इत्यादि, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अपने को यही करना है कि अगर बच्चों को आगे पढ़ाना, आगे लेके जाना है, तो अपने समाज के जो गाली गलौज या दारू कोई पीता, सबसे पहले ये बंद करना पड़ेगा, जिससे बच्चों का क्या मानसिक संतुलन बना रहेगा और बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगेगा और आगे बढ़ेंगे।